आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन क्या है और ये परम्यूटेशन क्या है। चले जी, इसकी डेफिनेशन, जो प्रिसाइज डेफिनेशन, उसको बाद में करते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल का सहारा लेते हैं। मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट्स। फर्ज कर ले चले 3 मेरे पास बुक्स हैं। एक बुक है मेरे पास, बुक ऑन इंग्लिश। चलें जी, मेरे पास एक इंग्लिश की बुक है, मेरे पास एक बुक है मैथ की, और एक बुक है मेरे पास फिजिक्स की। एक काम करते हैं, इंग्लिश की बुक को, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े इंग्लिश, मैं इंग्लिश की बुक को ई बोल देता हूं, मैथ की बुक को मैं एम बोल देता हूं, और फिजिक्स की बुक को मैं बोल देता हूं पी। बेसिकली मेरे पास ये 3 बुक्स हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 3 बुक्स का एक सेट है। बिल्कुल, मैं ये बात कह सकता हूं। एक्चुअली में मेरे पास 3 बुक्स हैं, तो मेरे पास 3 बुक्स का एक सेट ही है। लेकिन सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि लिखते वक्त सेट को हम क्या करते हैं, वाला ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। तो हम कहते हैं कि सेट बन गया। ये तो सेट को लिखने का अंदाज है। असल में तो मेरे पास 3 बुक्स हैं, वो एक सेट ही है। सेट है जी मेरे पास 3 बुक्स का, ई, एम और पी। एन हमारे पास है 3। अब एन, मैंने इसको एन क्यों बोला, ये बात की बात है, मैं आपको बताऊंगा साथ में एन क्यों बोला गया। चलिए जी, मैं आपसे ये कहता हूं कि इन 3 बुक्स में से कोई सी भी 2 बुक्स आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं। कोई सी भी 2, 3 में से 2। तो अब इस 2 को मैं लिखने जा रहा हूं आर। आर क्या है? मैंने आर किस लिए यूज किया बोला कि 3 बुक्स थी मेरे पास थी, मैंने आपको 3 बुक्स में से आपको इजाजत दे दी है कि इन 3 बुक्स में से कोई सी भी 2 बुक्स आप घर ले जा सकते हैं। क्या करेंगे आप? भाई, हो सकता है आप एक बुक सेलेक्ट कर लें इंग्लिश की, और दूसरी बुक सेलेक्ट कर लें मैथ की। क्या ख्याल है आपका? आप ये सिलेक्शन बना रहे हैं? बिल्कुल जी हाँ, सिलेक्शन बना रहे हैं। अच्छा, चलें, मजीद सिलेक्शन बन सकती हैं। बिल्कुल बन सकती हैं। इंग्लिश के साथ आपने मैथ को चूज़ किया, हो सकता है आपका दिल करे कि यार इंग्लिश के साथ मैं फिजिक्स चूज़ कर सकता था। ठीक है जी, 2 सिलेक्शंस होंगी आपके पास। हो सकता था मैथ के साथ आप फिजिक्स चूज़ कर लें। तो पहले ये देखें कि क्या इन 3 के अलावा कोई और सिलेक्शन पॉसिबल है? इंग्लिश के साथ मैथ, इंग्लिश के साथ फिजिक्स, मैथ के साथ फिजिक्स। इन 3 सिलेक्शंस के अलावा कोई और सिलेक्शन पॉसिबल है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप इन 3 तरह से ये सिलेक्शन बना सकते हैं। तो ये आपने असल में क्या किया, मैंने आपको कहा कि 3 बुक्स हैं, कोई सी भी 2 बुक्स आप घर ले जा सकते हैं। आप या ये वाली 2 बुक्स घर ले जा सकते हैं, या ये वाली 2 बुक्स घर ले जा सकते हैं, या ये वाली 2 बुक्स घर ले जा सकते हैं। ये आपने सिलेक्शन बना ली। या आप ये पेयर लेके घर, या ये वाला पेयर, या ये वाला पेयर। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो आपने सिलेक्शन बनाई है, बेसिकली क्या बोला, क्या आप इंग्लिश की बुक बाद में और मैथ की बुक पहले लिख सकते हैं? ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा? आपने तो 2 बुक्स लेनी है, उनको सिलेक्ट करना है, बुक्स को सिलेक्ट करके अपने बैग में डाल लेना है, बैग में डाल के अपने घर ले जाना है। तो क्या फर्क पड़ता है आपने मैथ की पहले सेलेक्ट की है या इंग्लिश की पहले सेलेक्ट की है? यानी हमारे हिसाब से ये पहले मैथ सेलेक्ट कर लें फिर इंग्लिश, या पहले इंग्लिश सेलेक्ट कर लें फिर मैथ, ये एक ही बात है। यानी कि आप जो सिलेक्शन बना रहे हैं, इनमें ऑर्डर जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है। ऑर्डर की बिल्कुल भी अहमियत नहीं है। मैथमेटिक्स में हमने ऐसी कौन सी चीज़ पढ़ी हुई है जिसमें ऑर्डर्स की बिल्कुल भी अहमियत नहीं होती है? ऐसी कौन सी चीज़ है? आप सबने पढ़ा होगा, और बल्कि क्लास 5th से पढ़ रहे हैं सारे। कैसी? हमने अभी बल्कि नाम भी लिया उसका, सेट। एक ऐसी चीज़ सेट जिसमें हम क्या करते हैं, वाला ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन लेते हैं, जिनमें हम ऑब्जेक्ट्स को लिख लेते हैं, उनकी अरेंजमेंट से हमें गर्ज नहीं होती। यानी कि मैं सीधा साधा आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपने ये जो 2 बुक्स सेलेक्ट की हैं, असल में आपने 2 बुक्स का एक सेट ही बनाया है। अब असल में आपने यहाँ पर 2 बुक्स ई और पी, इन दोनों का एक सेट ही बनाया है। यहाँ पर आपने 2 बुक्स एम और पी, एक सेट ही बनाया हुआ है। तो बस इतना फर्क है, सेट बनाया हुआ है, लिखते वक्त सेट में ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। अगर ब्रैकेट्स नहीं भी लगी हुई तो आपने जब 2 बुक सेलेक्ट की हैं, तो मतलब आपने एक सेट ही बनाया हुआ है। और आपको पता है कि सेट के अंदर ऑर्डर जो है
वो मैटर नहीं करता है, मतलब m पहले लिख लें p बाद में लिख लें या p पहले लिख लें m बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असल में आप बेसिकली क्या कर रहे हो, बेसिकली ये कर रहे हो कि 3 ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल एक सेट था जिसमें से आप 2 ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल उसका एक सबसेट बना रहे हो। तो इसी चीज को हमने क्या नाम दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन क्या है बोला, आपके पास n ऑब्जेक्ट्स गिवन है, मैंने यहां पर n इसलिए लिखा कि ये जो आपके पास सेट था जिसमें 3 एलिमेंट्स थे, सेट में 3 एलिमेंट्स से तादाद कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने जनरल इसको n लिख दिया। r क्या बोला भाई, अब आपने एक ऐसा सेट जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, उसका आपने एक सबसेट तलाश करना है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, r एलिमेंट्स है। जैसे कि यहां पर सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और सबसेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। ऐसा सबसेट जिसके अंदर r एलिमेंट्स हो, वो सबसेट किसका हो, किसी ऐसे सेट का जिसके अंदर n एलिमेंट्स हो, तो हम इस सेट को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो इसलिए हम, क्योंकि इसका ताल्लुक सेट के साथ है, इसलिए हम इनको एक कॉम्बिनेशन के लिए एक ये वर्ड भी यूज करते हैं सिलेक्शंस का, और फिर इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन करें तो क्या बनती है प्रिसाइज डेफिनेशन, हम यहां पर कर लेते हैं जी। क्या बोला, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, अ सबसेट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स या आर एलिमेंट्स of a set consisting of n elements is called a combination। चलिए जी एक बार फिर देख लेते हैं कॉम्बिनेशन क्या है। बोला आपके पास n एलिमेंट्स पर मुश्तमिल एक सेट है जिसमें से आपने r एलिमेंट्स पर मुश्तमिल उसका सबसेट बनाना है, ठीक है जी। ऐसा सबसेट क्या कहलाएगा जी, कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब बात करते हैं जी हम परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन का ताल्लुक भी इसी चीज के साथ है, सेम इसका ताल्लुक भी सेट के साथ ही है, लेकिन किस तरह के सेट के साथ है आइए देखते हैं। फर्ज कर लें हमारे पास वही 3 बुक्स हैं इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स की, यानी हमारे पास N3 है, सपोज N3 है, और जो हमारे पास सेट है वो कौन सा वाला, इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स। R फर्ज कर लें 2 है, यानी आपने 2 एलिमेंट्स यहां से जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आपने एक सबसेट बनाना है। किस तरह का सबसेट बनाना है, जैसे हमने पहले यहां पर बात की थी कि जो कॉम्बिनेशन है ये क्या चीज़ है वाला, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर बात हम करने जा रहे हैं परम्यूटेशन की। फर्ज कर लें, इसको समझाने के लिए देखें, फर्ज कर लें मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके पास जो 3 बुक्स का सेट है, मेरे पास 3 बुक्स हैं अगर फर्ज कर लें, इंग्लिश की, मैथ की और फिजिक्स की। पहले मैंने आपसे ये कहा था कि आप इनमें से कोई सी भी 2 बुक्स जो है ना अपने साथ घर ले जा सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन था। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इंग्लिश की 2 बुक्स आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, आपने घर ले जाकर उनको अपनी बुक शेल्फ में अरेंज भी करना है। पहले काम सिर्फ सिलेक्शंस की हद तक था, आपने 2 बुक सेलेक्ट करनी थी। अब क्या है बोला, अब आपने उन 2 बुक्स को ना सिर्फ सेलेक्ट करना है बल्कि बुक शेल्फ पे अरेंज भी करना है। अब देखा जाए तो आपका काम दुगना हो गया, यानी आपको एक काम नहीं करना, आपको बेसिकली कितने काम करने, 2 काम करने। आइए देखते हैं वो कैसे। फर्ज कर लें जी आपने देखा कि हम पहले तो आप ये सिलेक्शन बना लेना, आप इंग्लिश के साथ मैथ की बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, एक सेट बन गया आपके पास। आप इंग्लिश के साथ फिजिक्स की बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा सेट बन गया आपके पास। आप मैथ के साथ फिजिक्स की बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके पास तीसरा सेट बन गया। यानी कि आपके पास एक कॉम्बिनेशन बना, दूसरा कॉम्बिनेशन बना और तीसरा कॉम्बिनेशन बना। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 3 कॉम्बिनेशन बन गए, वही चीज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी है। प्रॉब्लम ये है कि अब आपने इनको अरेंज भी करना है अपनी बुक शेल्फ पे। तो देखें कि आप इंग्लिश और मैथ की बुक्स को बुक शेल्फ में अरेंज कैसे कर सकते हैं। बुक शेल्फ में अरेंज करते वक्त आप सोच सकते हैं कि यार इंग्लिश की बुक पहले और मैथ की बुक बाद में अरेंज कर ले। ये भी मुमकिन था कि आप इंग्लिश की बुक बाद में और मैथ की पहले, यानी मैथ
इंग्लिश आप इस तरीके से अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली अब आप पहले ये सबसेट बनाया, पहले आपने ये सेट बनाया, कॉम्बिनेशन बना लिया इंग्लिश और मैथ की, इसमें बुक्स आ गई। तो आप क्या कर रहे हो, उनको बुक शेल्फ में अरेंज भी करना है। अरेंज करते वक्त आप क्या सोच रहे हो, यार मैं इंग्लिश की बुक पहले अरेंज कर दूं, मैथ की बाद में अरेंज कर दूं, मैथ की पहले अरेंज कर दूं, इंग्लिश की बाद में कर दूं, तो अरेंजमेंट्स आपकी डिफरेंट बन रही है, तो वो डिफरेंट चीज़ है। तो हैं ये क्या, ये भी देखा जाए तो सेट्स ही हैं, लेकिन ये किस तरह के सेट्स हैं, ये अरेंज्ड सेट्स हैं। मतलब ये आम तौर पर जब हम सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जैसे अब यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आ जाएं तो सेट को डिफाइन करते वक्त हम कह रहे हैं कि ई पहले एम बाद में या एम पहले ई बाद में, ये है तो ये भी सेट ही, लेकिन ये किस तरह का सेट है, ये एक अरेंज्ड सेट्स है। हमें असल में यहाँ पर एक नई तरह का सेट पढ़ने को मिल रहा है जो कि है अरेंज सेट्स। ये अरेंज सेट्स क्या है भला, कि हमने अगर सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तरतीब को आगे पीछे कर दिया तो तरतीब आगे पीछे करने से हमारा सेट चेंज हो रहा है, वही सेट नहीं रहा, तो इनको हम अरेंजमेंट्स बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर बन गई 2, ऐसे यहाँ पर क्या बन गई भला, इंग्लिश अगर आप पहले बुक इंग्लिश की रख दें बाद में फिजिक्स की, या पहले फिजिक्स की बाद में इंग्लिश की, तो 2 अलग अलग बातें। और यहाँ पर आ जाएं मैथ की पहले फिजिक्स की बाद में, या फिजिक्स की पहले मैथ की बाद में, तो 2 आपके पास अलग अलग यहाँ से भी अरेंजमेंट्स बन रही हैं। देखते हैं जी ये टोटल अरेंजमेंट्स आपके पास कितनी है, ये टोटल अरेंजमेंट्स आपके पास कितनी है जी, 6 अरेंजमेंट्स, मतलब परम्यूटेशंस। हमने जो परम्यूटेशन नाम दिया हुआ है, इन्हीं अरेंजमेंट्स को नाम दिया हुआ है। यही अरेंजमेंट्स क्या है बोला, परम्यूटेशंस है। प्रिसाइजली इसको जब डिफाइन करेंगे तो असल में ये सबसेट्स हैं। कौन से वाले सबसेट्स हैं, आम सबसेट्स नहीं है, ये एक सेट था, अब आपने सबसेट बनाने हैं आर एलिमेंट्स पर मुश्तमिल, जो कि आम सबसेट नहीं है। कौन सा वाला, अरेंज सबसेट है। तो जब हम डिफाइन करेंगे परम्यूटेशन को तो कैसे करेंगे जी डेफिनेशन इसकी, एन अरेंज्ड, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, अंडरलाइन क्यों कर रहा हूं बोला, क्योंकि यहां पर वर्ड अरेंज्ड ही इंपॉर्टेंट है। एन अरेंज सबसेट consisting of R elements of a set having n elements is called a permutation। तो सिंपल, जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमारे पास एक सेट गिवन है, अब हमने उस सेट का एक सबसेट बनाना है, जितने एलिमेंट्स पर हमें कहा जा रहा होगा वो आम सबसेट होगा। और जब हम परम्यूटेशन की बात करेंगे तो क्या होगा भला, उसी सेट का हमने एक ऐसा सबसेट बनाना होगा जो कि एक्चुअली अरेंज सबसेट है, जिसकी अरेंजमेंट चेंज करने से आपके पास जो है ना परम्यूटेशन, यानी सेट बेसिकली चेंज हो रहा है, सेट में ऑर्डर की अहमियत अब होगी।